अब मैं व्यक्तिगत तौर पर एक नागरिक होने के नाते मैं जितने लोग खड़े हैं उन्होंने निर्णय लिया कि भाई जब हमारी बात सुनते ही नहीं है, हमसे मिलने ही नहीं आते हैं, तो वोट दे करके क्या करें। क्या नाम? 100 सुनार की है तो एक लुहार की है। अब जनता की बारी है, अब जनता हिसाब लेगी और हम लोग पूर्णतः मतदान का बहिष्कार करने का हम लोग जानते हैं। 100 सुनार की है तो एक लुहार की है। अब जनता की बारी है, अब जनता हिसाब लेगी और हम लोग पूर्णतः मतदान का बहिष्कार करने का हम लोग। भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र के लोग काफी आक्रोशित दिखे और उन्होंने वोट बहिष्कार करने का भी निर्णय ले लिया है। दक्षिणी क्षेत्र के लोगों का कहना है, हमें अगर भोलानाथ ओवरब्रिज से पहुंच पथ मुहैया नहीं कराया जाता है तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। दक्षिणी क्षेत्र के लोगों की यह मांग बरसों से है और यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन लोगों की मांगे मानी जाती है या फिर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के का दक्षिणी क्षेत्र के लोग वोट बहिष्कार करते हैं। देखिए, भोलानाथ पुल जो है वो सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। हमेशा से हम लोग जब भी भोलानाथ पुल की बात होती है तो इस क्षेत्र के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। जल जमाव के कारण पुल की ऊंचाई ज्यादा नहीं है। लोगों को आशा थी कि हम लोग आंदोलन करेंगे और एक फ्लाईओवर बनेगा तो हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। फ्लाईओवर के लिए लंबा बड़े आंदोलन किए गए और जब फ्लाईओवर स्वीकृत हुआ तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि इस क्षेत्र को कोई पहुंच पथ नहीं दिया गया। सिर्फ उत्तरी क्षेत्र से उठाया गया, दक्षिणी क्षेत्र में छोड़ दिया गया। पहुंच पथ के लिए लगातार हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, अलग अलग माध्यम से आंदोलन किया गया, लेकिन कहीं कोई सुना नहीं और उल्टा हमारे क्षेत्र के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो अंत में अब चुनाव का समय है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। 100 सुनार की है तो एक लुहार की है। अब जनता की बारी है, अब जनता हिसाब लेगी और हम लोग पूर्णतः मतदान का बहिष्कार करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है इस क्षेत्र में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बाबुल विवेक है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सरकार हमारी समस्या, इस पूर्वी क्षेत्र की समस्या को नजरअंदाज करते हुए जो यह फ्लाईओवर का डिजाइन बना वह सिर्फ उत्तर से दक्षिण किया गया। हमको उस पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिया गया। तो इस क्षेत्र की जनता ने एक संघर्ष समिति बना करके अपनी बात जो है विभिन्न माध्यमों से डीएम से लेकर के सीएम तक, पीएम तक पहुंचाई, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी। और न ही, सबसे जो विशेष बात है, न ही इस क्षेत्र की जनता से संपर्क करने कोई भी पदाधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायक, एमपी कोई नहीं आया। तो अब जो है हम लोगों ने संघर्ष समिति ने जनता को बता दिया कि भैया ये लोग नहीं सुन रहे। तो अब मैं व्यक्तिगत तौर पर एक नागरिक होने के नाते मैं जितने लोग खड़े हैं उन्होंने निर्णय लिया कि भाई जब हमारी बात सुनते ही नहीं है, हमसे मिलने ही नहीं आते हैं, तो वोट दे करके क्या करें।